चलिए आज चलते हैं एक ऐसे गांव की कहानी में जहां डर हवा में घुल गया था। ये कहानी है लोक कथा की, अंधविश्वास की और एक ऐसे श्राप की जिसने रामपुरा गांव को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर वो कौन सा डर था जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। फिर हम मिलेंगे श्राप के पहले शिकार से, सुरागों की तलाश करेंगे और आखिर में उस डायन का सामना करेंगे जिसने ये सब शुरू किया, जो हमें एक जबरदस्त आध्यात्मिक लड़ाई तक ले जाएगा। सब कुछ एक फुसफुसाहट से शुरू हुआ। एक ऐसा डर जिसने लालटेन की मध्यम रोशनी में गांव वालों के दिलों में ये बात डाल दी कि ये कोई आम बीमारी नहीं बल्कि एक टोटका है, यानी किसी बुरे इरादे से किया गया काला जादू। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे इस पूरे गांव पर डर का साया मंडराने लगा। गांव की जो रोजमर्रा की आवाजें थी वो जैसे गायब हो गईं। उनकी जगह एक अजीब अनकही शांति ने ले ली और एक ऐसा डर फैलने लगा जिसे हर कोई महसूस कर सकता था। और देखिए, ये डर किसी एक बड़ी घटना से नहीं फैला, नहीं, ये तो छोटी छोटी चीजों से बना था। कभी किसी को रात में पीपल के पेड़ के पास कोई परछाई दिख जाती, तो कभी किसी को सड़क पर खून और नींबू से बने मिट्टी के अजीब गोले मिलते। बस इन्हीं सब ने काले जादू की कहानी को हवा दे दी। और फिर ये जो अनजाना सा डर था ना, वो एक भयानक हकीकत बन गया जब गांव की एक औरत रीना बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गई। वो इस श्राप का पहला शिकार थी। सोचिए, रीना ने अपने पति से जो कहा वो रोंगटे खड़े कर देता है। मुझे लगता है कोई मेरा गला दबा रहा है। इससे साफ था कि वो किसी आम बीमारी से नहीं बल्कि किसी अनदेखी डरावनी ताकत से जूझ रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। अब उसे सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था बल्कि दिखने भी लगा था। वो कहती कि उसे अपने बिस्तर के पास एक परछाई दिखती है जिसके हाथ में इंसान की खोपड़ी है। वो अपने इस डर में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अब जब एक जिंदगी दांव पर लगी थी तो गांव वाले और वहां के पंडित जी मिलकर जवाब ढूंढने निकले। उनकी तलाश शुरू हुई श्राप की जड़ तक पहुंचने के लिए। और पहला बड़ा सुराग मिला एक ऐसी जगह पर जहां किसी को उम्मीद भी नहीं थी। गांव के तालाब के किनारे, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। और वहां जो चीजें मिली, नींबू, कोयले की राख और लाल धागे में बंधी जानवरों की हड्डियां, ये कोई मामूली चीजें नहीं थी। ये तो टोटके के पक्के सबूत थे जिससे गांव वालों का सबसे बुरा डर सच साबित हो गया। तालाब पर मिले सुराग के बाद सारा शक उस पुराने मनहूस पीपल के पेड़ पर गया। पंडित जी के कहने पर गांव के कुछ हिम्मत वाले लोग अंधेरा होने के बाद सच्चाई का पता लगाने के लिए उस पेड़ के पास गए। और वहां जो मिला उसने सब कुछ साफ कर दिया। वहां एक छोटी सी मिट्टी की गुड़िया जमीन में गड़ी हुई थी और उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, रीना। तो सबसे जरूरी बात यह थी कि यह श्राप यूं ही नहीं था बल्कि जानबूझकर रीना को निशाना बनाया गया था। अब यह जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां एक नाटकीय टकराव हुआ। और इस टकराव ने सिर्फ ये नहीं बताया कि ये कौन कर रहा था, बल्कि ये भी बताया कि क्यों कर रहा था। लेकिन सवाल तो यही था कि आखिर कौन इतना ताकतवर और नफरत से भरा हो सकता है। इसका जवाब पाने के लिए गांव वाले सारे सबूत लेकर सीधे तालाब पर उस परछाई का सामना करने पहुंच गए। और वो परछाई कोई और नहीं बल्कि जगनी निकली, पास के ही एक गांव की औरत जिसका रामपुरा गांव के साथ एक बहुत ही कड़वा अतीत था। जगनी ऐसा क्यों कर रही थी, इसकी वजह समझने के लिए हमें एक शब्द का मतलब समझना होगा, अपशकुनी। एक ऐसा इंसान जिसे अशुभ माना जाता है। तो असल में हुआ ये कि जगनी का ये बदला उसके साथ हुए बहुत बड़े अन्याय का नतीजा था। इसी समाज ने उसे अपशकुनी का ठप्पा लगाकर गांव से निकाल दिया था। उसके बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। और इसी समाज के डर ने उसे असल में वो राक्षस बना दिया जिसका वो उस पे इल्जाम लगाते थे। इस खुलासे के बाद कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, जहां पंडित जी के विश्वास और जगनी के काले जादू के बीच एक आखिरी आध्यात्मिक लड़ाई होती है। और ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं थी। जैसा कि साफ है, ये दो बिल्कुल अलग शक्तियों की टक्कर थी। एक तरफ थे प्राचीन मंत्र, गंगा जल और पूरे समुदाय का विश्वास, तो दूसरी तरफ था खून का जादू, बदला और प्रेत जैसी बुरी आत्माओं की ताकत। ये टकराव बहुत ही नाटकीय था।
जगनी ने अपना खून बहाकर बुरी आत्माओं को बुलाया तो पंडित जी ने शक्तिशाली मंत्रों से उसका जवाब दिया। रीना पर जैसे ही पवित्र जल छिड़का गया, उसके शरीर से धुएं का एक बादल निकला और सीधा जगनी के मिट्टी के घड़े में घुस गया और घड़ा आग की लपटों में फट गया। बस बुराई का अंत हो गया। श्राप तो टूट गया, रीना की जान भी बच गई, गांव को पवित्र किया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहते हैं आज भी रात में उस पीपल के पेड़ के पास से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और गांव वाले आज भी उस जगह से गुजरते हुए कांप जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ बुराइयां अपने पीछे एक स्थायी निशान छोड़ जाती हैं। और यहीं पर यह कहानी हम एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई श्राप टूट भी जाता है तो क्या उसकी छाया उस जगह से कभी पूरी तरह जाती है? इस कहानी में हमारे साथ सफर करने के लिए शुक्रिया।